पूर्व में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास विरचित है, का अध्ययन प्रारंभ कर लिया था और दूसरे श्लोक तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम तीसरे, चौथे और पाँचवें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ नटी आर्य एवं एतत्, आर्य ऐसा ही है, अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, अनंतर अर्थात इसके पश्चात क्या करना है, आज्ञापयतु आज्ञा प्रदान करें, आदेश करें। सूत्रधार किम अन्यद अस्या, किम क्या अन्यद अतिरिक्त, अस्या इसके अतिरिक्त क्या, परिषद श्रुति प्रसादंतः, परिषद अर्थात जो ये सभा है सामाजिकों की, इनके श्रुति कानों को प्रसादंत है अर्थात आनंदित करने के अतिरिक्त, अर्थात सामाजिकों जो कि सभा में स्थित हैं, इनके कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त और अन्य क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तद इमम एव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। तो इसलिए क्या करें, तावत तब तक अचिर शीघ्र ही प्रारंभ करें, उपभोगक्षमम उपभोग के योग्य, ग्रीष्म समयम अधिकृत्य ग्रीष्म समय को अर्थात गर्मी के समय को अधिकृत्य आधार बनाकर, आधार मान करके गीयताम कुछ गाइए। क्योंकि सुभग सलीलावगाह पाटल संसर्गी सुरभि वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। सुभग सलीला अवगाह, सुभग अच्छा लगता है, सलीला जल में, अवगाह अवगाहन करना अर्थात स्नान करना। ये जो ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है, इसमें जल में बहुत अधिक स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्गी सुरभि वनवातः, पाटल, पाटल कहते हैं गुलाबों को, गुलाबों के संसर्गी संपर्क से, सुरभि सुगंधित, वनवाता वन की वायु, अर्थात वन की जो वायु है वह गुलाबों के संपर्क करने वाली होने से कैसी है, सुगंधित है, यानी सुगंधित वायु बह रही है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और प्रच्छाय अत्यधिक घनी जो छाया है उसमें सुलभ निद्रा, जो नींद है वो सुलभ आसानी से आ जाती है और अच्छी लगती है। अर्थात घनी छाया में, सघन छाया में नींद अच्छी आती है। दिवसः, ये जो दिवस हैं, दिन है, परिणाम रमणीय, परिणाम अर्थात सूर्यास्त के समय रमणीय, रमणीय होते हैं, मनोहर होते हैं। यहाँ कहा जा रहा है जब नटी के ये कहने पर कि तो फिर किस ऋतु का गाना गाया जाए, तो सूत्रधार कहता है कि इसी ग्रीष्म ऋतु का गाना गाओ, क्योंकि इस समय या ग्रीष्म ऋतु के जो ये दिन हैं, इनमें अच्छी प्रकार से स्नान करना बहुत अच्छा लगता है, और जो गुलाबों से मिले हुए सुगंधित वायु है वह क्या है, बहती रहती है। और जिन दिनों में घनी छाया में, अर्थात ऐसे स्थानों पर जहाँ की घनी छाया हो, वहाँ बहुत अच्छी नींद आती है। और जिन दिनों में सूर्यास्त का समय बड़ा ही सुहावना और मनोहर प्रतीत होता है, अर्थात ऐसे सर्वगुण संपन्न काल अर्थात ग्रीष्म ऋतु का ही कोई गाना गाना चाहिए। तो यहाँ
इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु की जो विशेषता है उसका वर्णन हुआ है। दिन के अपराह्न काल में जब सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर होता है तब झुरमुटों एवं पहाड़ियों की ओट में छाया रहती है, वह अतीव मनोहर लगती है। इस कारण यहाँ दिवसा परिणाम रमणीया कहा गया है। इसका हम जब दूसरा अर्थ निकालें तो इससे नाटक का जो अंत है वो सुखांत सुखकारी होगा, यह ध्वनित हो रहा है। इस श्लोक के सभी जो विशेषण है वो साभिप्राय प्रयुक्त हुए हैं, अतः यहाँ परिकर अलंकार है। परिकर अलंकार का लक्षण उक्तैः विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मत है। ग्रीष्म काल का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है और अतिरिक्त वृत्त्यानुप्रास तथा श्रुत्यानुप्रास नामक शब्द अलंकार है और आर्या जाति नामक छंद है तथा अचेतन आश्रया प्रोरचना रूप में ग्रीष्म की यहाँ प्रशंसा है तथा इस पद्य में माधुर्य गुण और पांचाली रीति है। इसके बाद नटी कहती है तथा इति गायति, अर्थात जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, ऐसा कहकर वह गाने लगती है, गाना प्रारंभ करती है। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानि अवतन संयंती दयमानः प्रमदा शिरीष कुसुमानि। अर्थात ईषद ईषद, ईषद कहते हैं कुछ को, तो कुछ कुछ या धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चुंबितानी आस्वादित किए गए, चुम्बन किए गए भ्रमरई भ्रमरों के द्वारा सुकुमार केसर शिखानी, सुकुमार यानी अत्यंत जो कोमल, केसर शिखानी किंजलकों के जो शिखर है अग्रभाग वाले, अवतन संयंती जो कानों के आभूषण बना रही हैं और दयमाना अर्थात दयालु होकर, दयाद्र होकर, दया भाव से युक्त होकर, प्रमदा जो प्रकृष्ट मद से या प्रकृष्ट मद रूप सौभाग्य से उत्पन्न विकार विशेष से मंडित, अर्थात जो नवयौवना स्त्रियां हैं, प्रमदा स्त्रियों के लिए है कैसी स्त्रियां जो अत्यधिक मद रूप सौभाग्य से उत्पन्न जो विकार उससे जो अलंकृत है, मंडित है, ऐसी नवयौवना स्त्रियां शिरीष कुसुमानी, शिरीष के पुष्पों को। यहाँ कहा जा रहा है कि जो तरुणी स्त्रियां हैं अर्थात मदमस्त जो तरुणी स्त्रियां हैं, दया भाव से प्रेरित होकर भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका आस्वादन किया गया है, ऐसे अत्यधिक रूप से जो कोमल किंजलकों के अग्रभाग वाले शिरीष के पुष्पों को अपने कानों का आभूषण बना रही है। यह कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रीष्म काल में मदातिरेक के कारण तरुणी स्त्रियां अत्यधिक चंचल हो रही हैं, फिर भी चंचल होते हुए भी वह दयालु होकर शिरीष के पुष्पों को और ऐसे पुष्पों को चुन रही हैं, अपने कर्ण का आभूषण बना रही हैं जो कि सुकुमार किंजल के शिखाओं वाले हैं और भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका रसपान किया गया है। शिरीष के पुष्प ग्रीष्म ऋतु में खिलते हैं, ये अतिशय कोमल होते हैं, इसी कारण मद विवल जो तरुणी स्त्रियां हैं उन पर दया भाव रखकर कर्णाभूषण के लिए चुनती हैं। युवतियों के द्वारा कर्णाभरण के लिए शीर्ष पुष्पों के अग्रभागों पर धीरे धीरे रसपान किया है, क्योंकि वे केसर शिखाएं अति कोमल हैं और कोमलतावश ही तरुणियाँ उन्हें कर्णाभरण बनाती हैं।
यहाँ महाकवि कालिदास को शिरीष कुसुम अति प्रिय है और यही कारण है कि उनकी रचनाओं में इस पुष्प का उल्लेख किया गया है। नटी के इस गीत में भावों की कोमलता, सरसता तथा प्रेमाभिव्यक्ति है। वह सूत्रधार को लक्ष्य करके संकेत रूप में कहती है कि आप ग्रीष्म ऋतु के इस रमणीय दृश्य को देखिए। इसके पश्चात सूत्रधार आर्य साधु गीतम बहुत अच्छा गाया। अहो रागबद्ध चित्तवृत्तिर अलिखिता इव सर्वतो रंग तद इदानीम कथमत प्रकरणम आश्रित्यम एनम आराध्याम। अर्थात आर्य बहुत अच्छा गाया। ओहो तुम्हारे संगीत के राग से आकृष्ट चित्त वाले दर्शक सब और चित्र लिखित से हो गए हैं, तो अब किस नाटक को आधार बनाकर इनका मनोविनोद किया जाए। नटी ननु आर्य मिश्रई प्रथमेवं आज्ञाप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्व नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। अर्थात नटी कहती है आर्य आपके द्वारा पहले यह आज्ञा प्रदान की गई थी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो अपूर्व नाटक है उसका अभिनय किया जाएगा। सूत्रधार आर्य सम्यक नुबोधितो अस्मि। आपने मुझे अच्छी प्रकार से ठीक प्रकार से याद दिला दिया है। अस्मिन क्षणे विस्मृतम। अस्मिन क्षणे इस समय यह सब तो मैं भूल ही गया था। विस्मृतम भूल गया था। मया मेरे द्वारा अर्थात मेरे द्वारा ये सब कुछ भुला दिया गया था। कुत है क्योंकि तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिर हंसा। तवास्मि तव तुम्हारे अस्मि हूँ गीत रागेण गीत राग के द्वारा अर्थात संगीत के स्वर से हारिणा अर्थात जो मनोहर दूर तक हरण करने वाला प्रसवम बलात् जबरदस्ती या जबरन हृदय हर लिया गया है। अर्थात जो मेरा चित्त है जो मेरा मन है तुम्हारे गीत राग के द्वारा या संगीत के स्वर से मानो उसका हरण कर लिया गया है। एष राजेव दुष्यंत है। एष यह इस राजेव राजा एव समान दुष्यंत दुष्यंत सारंगेणा अतिरहंसा सारंगेण हिरण के द्वारा अतिरहंसा अत्यंत वेगशाली। अर्थात वो यहाँ कहना चाह रहा है कि तुमने इतना सुंदर गीत गाया कि मैं तुम्हारे जो संगीत है उससे मेरा चित्त हरण कर लिया गया है। अर्थात संगीत राग से अत्यंत वेगशाली अतः दूर तक ले जाने वाले। और दूसरे अर्थ में ये कहा गया है कि जिस प्रकार से राजा दुष्यंत का हरण किसने कर लिया था हिरण ने, उसी प्रकार तुम्हारा जो संगीत है उसने मेरे चित्त का हरण कर लिया है। तो बताया कि जब सूत्रधार ने पूछा कि इस समय किस नाटक का अभिनय किया जाए, नटी कहती है आप तो पहले ही कह चुके हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो नाटक है इसका अभिनय किया जाएगा। यह सुनकर सूत्रधार कहता है कि तुमने अच्छी याद दिलाई, मैं तो इस बात को भूल ही गया था। इस भूल जाने के कारण को स्पष्ट करता हुआ सूत्रधार कहता है कि अत्यंत वेग से दौड़ते हुए पीछे पीछे भागकर इतनी दूर जंगल में पहुंचाए गए इस मृगानुसारी राजा दुष्यंत की तरह ही मैं भी तुम्हारे गीत स्वर से बलात् मुग्ध कर लिया गया हूँ। अर्थात गीत स्वर की रमणीयता के कारण
मेरा मन बलात् इतना मुग्ध हो गया था कि मैं कहकर भी भूल गया था कि मुझे किस नाटक का अभिनय करना है। जैसे कि ये राजा, देखो कि इस मृग का पीछा करते करते इसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर और भूलकर हठात यहाँ तक चला आया, अर्थात आश्रम तक चला आया। यहाँ हारिणा तथा हृदय शब्द, ये दोनों शब्द क्या हैं? श्लिष्ट हैं, जुड़े हुए हैं। हारिणा का अर्थ राजा के पक्ष में दूर तक हरण करने वाला, तथा गीत के पक्ष में मनोहर, चित्त को हरण करने वाला। हृदय का अर्थ राजा के पक्ष में अपनी सेना से दूर तक आहरण किया गया, तथा गीत के पक्ष में मुग्ध किया गया है। अस्मि पद अहम अर्थ का द्योतक है और अव्यय है। राजेव में श्रोति उपमा अलंकार है। श्रोति यथेव वा शब्दाविवार्थो वा वर्ति यदि। हारिणा गीत रागेण हृतय, इस तरह का सहेतुक कथन होने से काव्यलिंगी अलंकार है। इस पद्य में पथ्यावक्त नाम का छंद है। जिस छंद के सम चरणों में चतुर्थ वर्ण के बाद जगण हो, शेष वर्ण अनुष्टुप के समान हो, उसे पथ्यावक्त छंद कहते हैं। युजोश चतुर्थो जैन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। इति निष्क्रांतो, इति इस प्रकार, निष्क्रांतो चले जाते हैं, अर्थात नटी और सूत्रधार दोनों चले जाते हैं। यहाँ पुमान स्त्रियाम सूत्र से पुल्लिंग का द्विवचन का प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना, आमुख को ही प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना शब्द का प्रयोग कवि ने यह संकेत किया है कि यहाँ पर प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। यह भारतीय वृत्ति के 4 भेदों में से अंतिम एक भेद है। अन्य जो 3 भेद हैं वह प्रोचना, वीथी एवं प्रहसन होते हैं। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार प्रस्तावना का लक्षण है नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण संहिता संलापम यत्र कुर्वते चित्रै वाक्यै स्वकार्योत्थै प्रस्तुताक्षेपी भी मिथ आमुखम तत्तु विज्ञेयम नामना प्रस्तावनापि सा। तो यहाँ प्रस्तावना हुई। आज हम बस यहीं तक अध्ययन करेंगे। कल से हम इस अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तब तक धन्यवाद।